नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 90 दिन में। तो आज है डे 01। आज से मतलब यहीं से हमारा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को क्रैक करने का जो सफर है वो आप कह सकते हैं पूरी तरह से शुरू हो रहा है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये 90 दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक हकीकत है। और इस बदलाव की जो शुरुआत है ना, वो आज से हो रही है, हमारे पहले दिन के टारगेट के साथ। तो चलिए बिना देर किए पूरे फोकस के साथ समझते हैं कि आज हमें क्या क्या खत्म करना है। तो दिन की शुरुआत हम करेंगे अपने सबसे स्कोरिंग और कह सकते हैं लॉजिकल सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब गणित और तर्क शक्ति। देखिए, ये वो सेक्शंस हैं जो एक मजबूत नींव की तरह काम करते हैं, जिस पर हमारे सिलेक्शन की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज गणित में हमारा टारगेट क्या है। ओके, तो मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बात समझ लीजिए, ये अरिथमेटिक की जान है और इसीलिए हमने इसे मास्टर करने के लिए पूरे 3 दिन रखे हैं। आज डे 1 है, तो हमारा सारा का सारा ध्यान इसकी नींव को एकदम चट्टान की तरह मजबूत करने पर होगा। तो ये करना कैसे है? देखिए, आज का लक्ष्य इन 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला काम रेशियो यानी अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है उसको गहराई से समझना है। जब वो एकदम क्लियर हो जाए तब हमें प्रोपोर्शन यानी समानुपात को जानना है। और जब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएं, उसके बाद ही बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं और आखिर में कुछ सिंपल आसान से सवालों से प्रैक्टिस करनी है ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और हाँ, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम, आज मैथ्स का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर से देना है। इसे छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपको अपनी आज की मतलब करंट लेवल क्या है उसका एकदम सही सही अंदाजा लगेगा और ये भी पता चलेगा कि भाई आगे मेहनत कितनी करनी है। तो मैथ्स में दिमाग की अच्छी खासी कसरत हो गई, अब उससे और भी तेज करने का टाइम है। चलिए अब रीजनिंग सेक्शन के आज के टारगेट पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए काम थोड़ा अलग अलग है। तो जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनका काम है एनालॉजी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना और कुछ आसान से सवाल सॉल्व करना। वहीं जो रिपीटर्स हैं उनके लिए आज का काम है एक रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना और उसमें ये पहचानना कि उनकी कमजोरियां कहाँ हैं और फिर उन कमजोरियों को सुधारने पर काम शुरू करना है। चलिए, तो लॉजिकल सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बनाने के बाद अब हम उन सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं जो रोज की मेहनत और लगातार रिवीजन मांगते हैं। तो देखते हैं इंग्लिश और जनरल स्टडीज में आज क्या टारगेट्स हैं। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, SVA। ये समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे रूल्स को अच्छे से समझना और फिर सवालों की मतलब भरपूर प्रैक्टिस करना। ग्रामर तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ वोकैबुलरी पर भी हमें बराबर ध्यान देना है। तो आज का टारगेट है 40 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और 40 इडियम्स। ये जो रोज की छोटी छोटी मेहनत है ना, यही आखिर में इंग्लिश में एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। याद रखना है, इस सेक्शन में कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता ही सबसे बड़ी कुंजी है। ओके, अब चलते हैं जनरल स्टडीज की तरफ। ये वो सेक्शन है जो सच में ज्ञान के एक विशाल सागर जैसा है। तो देखते हैं कि आज इस सागर में से हमें कौन-कौन से जरूरी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज इसमें 3 हिस्से हैं। पहला, ज्योग्राफी, जिसमें हमें यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करने हैं और जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उनके नोट्स बनाने हैं। दूसरा, स्टैटिक जीके, जिसमें भारत के क्लासिकल डांसेस और वो किस राज्य से जुड़े हैं ये याद करना है। और तीसरा, करंट अफेयर्स, इसमें जनवरी 2026 की जो नेशनल न्यूज़ हैं उनको रिवाइज करके उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो ये थे आज के सभी सब्जेक्ट्स के हमारे टारगेट्स। अब जरा इस पर बात करते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आगे का रास्ता क्या है। क्योंकि देखिए, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। और हाँ, रिपीटर्स के लिए आज एक खास और मैं कहूंगी कि सबसे जरूरी काम है जिसे बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और वो काम है पहला PYQ मॉक टेस्ट देना। जी हाँ, आज PYQ मॉक 01 इसे पूरी गंभीरता के साथ अटेम्प्ट करना है। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करते हैं ना, तभी आपको एग्जाम के असली लेवल का अंदाजा लगता है और सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी कमजोरियां क्या हैं वो आपके सामने आ जाती हैं ताकि आप उन पर काम कर सकें।
तो ये जितने भी टारगेट्स हमने डिस्कस किए, इन्हें अच्छी तरह पूरा करने में मानकर चलिए लगभग 8 से 10 घंटे का डेडिकेटेड टाइम लगेगा। और ये जो मेहनत है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको सिलेक्शन के रूप में मिलेगा। हाँ, लेकिन इस समय को बहुत समझदारी से बांटना है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह गए। हर विषय को जितना अटेंशन वो डिजर्व करता है उतना देना होगा। और खास तौर पे मॉक टेस्ट और उसके बाद उसका एनालिसिस, इसको तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और एक जरूरी सूचना, डे 2 का जो टारगेट है वो आज रात 10 बजे आपको मिल जाएगा। तो अपनी लय को बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि आज का काम आज ही खत्म हो जाए। और हाँ, डेली अपडेट्स, जो भी जरूरी पीडीएफ्स हैं और सही गाइडेंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, एक बात मैं जानता हूँ कि शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है। पहले दिन जोश होता है, लेकिन उससे बनाए रखना मुश्किल है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज का अनुशासन ही कल का सिलेक्शन है। जो आज डिसिप्लिन बना लेगा, सिलेक्शन तक वही पहुंचेगा। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर वाकई में सीरियस हैं, तो क्या आज आप खुद से एक वादा करने के लिए तैयार हैं? और वो वादा ये है, मैं अपना रोज का टारगेट पूरा करूंगा, कोई बहाना नहीं। तो चलिए इसी संकल्प के साथ आज की तैयारी शुरू करते हैं। कल डे 0 के टारगेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।